नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई की चौथी कविता गांव शहर, इस कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो हमने कक्षा 5वीं में भी गांव शहर यह चित्र वाचन करके उन पर प्रश्न उत्तर देखे हैं। उस वीडियो को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया। कक्षा 6ठी में भी देखा है और कक्षा 7वीं में भी देहात और शहर यह पाठ हमने देखा था। उसी प्रकार से यह कविता है, तो पहले हम इस कविता में आए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, फिर स्वाध्याय को शुरू करेंगे। कल्पना पल्लवन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। तो उत्तर देखते हैं। यह बिल्कुल सच है कि भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। देहातों में लोग आज भी एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आते हैं और नगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते। यहाँ लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, पर वे शांति तथा अपनत्व से वे कोसों दूर है। जबकि देहातों में लोगों का जीवन भागदौड़ से दूर, प्रकृति के करीब, अपनेपन से भरा पूरा होता है। वहाँ आज भी खुला आसमान है, वातावरण शुद्ध व प्राकृतिक है, जबकि नगरों में आसमान दिखाई ही नहीं पड़ता। बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं असहज महसूस कराता है, जबकि देहातों में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अब स्वाध्याय को शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। इसमें पहली कृति है तुलना करो। गांव शहर इन दोनों में हमें तुलना करनी है। एक गांव खाली होता जा रहा है। शहर में भीड़ बढ़ रही है। गांव की जिंदगी में भागम भाग नहीं है। शहर की जिंदगी में बहुत भागम भाग है। गांव का शहरीकरण होने लगा है। शहर और विकसित हो रहे हैं। रहने के लिए पर्याप्त स्थान है। कहाँ पे? गांव में। शहरों में रहने के लिए घरों की कमी है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों में तुलना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उचित जोड़ियां मिलाओ। तो हमने बीच में यह जोड़ियां मिलाकर दी है। मेट्रो, इसकी योग्य जोड़ी है शहर। दूसरा है पीपल, इसकी योग्य जोड़ी है गांव। तीसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। 1 गांव का देखना, टुकुर टुकुर। 2 शहर का देखना, दीदे फाड़कर। 4 एक शब्द में उत्तर लिखो। 1 लंगड़ाकर चलने वाली कौन होती है? गैया। 2 पत्ते झरा हुआ वृक्ष, पीपल। 3 बदले से लगते हैं, सूर। और 4 जहां तिल रखने की जगह नहीं है, शहर। भाषा बिंदु इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। अभी हमने समानार्थी और विलोम शब्द दिए हैं और बाद में उनके वाक्य में प्रयोग किए हैं। समानार्थी शब्द देखते हैं, हथियार अस्त्र, सहारा सहायता, आदमी मनुष्य, नजदीक यानी पास, पद यानी चरण। तो विलोम शब्द है छोटी बड़ी, गांव शहर, सुख दुख, प्रश्न उत्तर पहले बाद। तो पहले हम समानार्थी शब्दों के वाक्य में प्रयोग देखते हैं। 1 सैनिकों ने सारे हथियार यानी अस्त्र छुपा दिए। 2 दुर्लभों को सहारा यानी सहायता देना यह सभी का कर्तव्य है।
3. आदमी या मनुष्य एक समाजशील प्राणी है। 4. मेरी पाठशाला घर के नज़दीक या पास है। 5. राजू ने अपने माँ बाप के पद या चरण अपने आंसुओं से धोए। अभी विलोम शब्द के वाक्य में प्रयोग देखते हैं। 1. पिताजी ने समझाया कि यह छोटा सा पौधा एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाएगा। अभी यहाँ पे छोटा और बड़ा यह दोनों शब्द का प्रयोग किया है। 2. गांव में काम के लिए लोग नहीं है और शहर में काम नहीं है। तो गांव और शहर यह दोनों शब्द का प्रयोग किया है। 3. सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। सुख दुख का प्रयोग यहाँ पे किया है। 4. पिताजी ने मिनल से प्रश्न पूछा लेकिन वह उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। प्रश्न और उत्तर ये दोनों शब्द का प्रयोग किया है। 5. पहले श्रम करो, बाद में उसका फल मिलेगा। पहले बाद यह शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। आगे देखते हैं उपयोजित लेखन। इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। तो यह संवाद देखते हैं। वृक्ष, आओ मित्र आओ, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। आओ मेरी डाल पर बैठकर मीठे फल खाकर अपना पेट भर लो और थोड़ा आराम करो। पंछी, धन्यवाद मित्र, आपके इस आग्रह तथा सहायता के लिए धन्यवाद। वृक्ष, मित्र कहाँ से आ रहे हो? पंछी, मैं तालाब के उस पार के जंगल से एक नए घर की तलाश में आया हूँ। वृक्ष, नया घर, वह क्यों भाई? पंछी, मेरा पुराना बसेरा पिछले दिनों आए तूफान में ढह गया, इसलिए मैं एक नए व सुरक्षित बसेरे की तलाश में हूँ। वृक्ष, मित्र यदि तुम चाहो तो मेरी डालियों पर अपना घोंसला बना सकते हो, वह सुरक्षित रहेगा और तुम्हें भोजन की कमी भी नहीं होगी। पंछी, ठीक कह रहे हो मित्र, मैं अपना घोंसला तुम्हारी डालियों पर ही बनाऊंगा। वृक्ष, आज से हम दोनों मित्र हैं और हम एक साथ रहेंगे। पंछी, अवश्य मित्र। तो इस प्रकार से हमें यह संवाद लिखना है। इसमें आप आपके हिसाब से और भी वाक्य या फिर संवाद ऐड कर सकते हो। आगे देखते हैं इस कविता से हमने क्या समझा, यह लिखना है। तो उत्तर देखते हैं। शहरों में बड़ी भीड़ के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। शहर की व्यवस्था डगमगा गई है। दूसरी ओर गांव का शहरीकरण होने लगा है, जिससे गांव अपनी पहचान खोने लगे हैं। खेती छोड़कर लोग अब शहरों में नौकरी धंधे करने लगे हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव खेती व पैदावार पर पड़ रहा है। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, यातायात के नियम, सांकेतिक चिन्ह एवं हेलमेट की आवश्यकता आदि के चार्ट्स बनाकर विद्यालय की दीवारें सुशोभित करो। यहाँ पर मैंने लिख कर दिया है आपको, ये जो मैंने दिया है वो उसके चार्ट्स बनाने हैं और आपके क्लास के दीवारों पर चिपकाना है। तो देखते हैं यातायात के नियम। लगातार हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, ओवरटेक ना करें, सही दिशा में गाड़ी चलाएं, मुड़ने के लिए इंडिकेटर या सीधे हाथ का इस्तेमाल करें, वाहन को पार्किंग एरिया में ही पार्क करें, नो एंट्री एरिया में कोई भी वाहन ले जाना मना है, रेस ना लगाए, हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाना ना भूले। तो इस तरह के कुछ यातायात के नियम हैं, सभी नहीं है, बस थोड़े से ही यहाँ पर दिए हैं। तो इन नियमों का भी आपको चार्ट बनाना है। आगे हमने यहाँ पर यातायात के चिन्ह भी दिए हैं, उसके भी चार्ट्स बनाने हैं। और बाद में क्या दिया है, हेलमेट की आवश्यकता तो उसका भी चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर दिया है यातायात के चिन्हों का चार्ट। यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका चार्ट बनाकर आप दीवारों पे चिपका सकते हो। आगे देखते हैं हेलमेट की आवश्यकता। 1. हेलमेट किसी हादसे की स्थिति में सिर को किसी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचाता है, जैसे कोई पत्थर, कील, नुकीली तार, कंकड़ इत्यादि। 2. हेलमेट में लगा कुशन शाक अब्जार्बर की तरह काम करता है और होने वाले चोट को बहुत कम कर देता है।
3. सिर के बीच में हवा की मात्रा को कम कर देता है जिसमें चोट कम लगती है। तो इस प्रकार हेलमेट की आवश्यकता हमें बतानी है। आया समझ में? आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का समाधान अच्छे से मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।